हेलो फ्रेंड्स, अब पढ़ाई की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? बिंदास होंगे? लॉकडाउन के मजे ले रहे होंगे आप घर पे पढ़ाई करना। अब पिछले लेक्चर में हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का राजस्थान के मेले और त्योहार पढ़ रहे थे, जिसमें 2 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 2 लेक्चर में हमने कौन कौन से महीने कंप्लीट करने? हिंदी महीने में चैत्र पढ़ लिया है, बैसाख पढ़ लिया है, जेठ पढ़ लिया है, आषाढ़ पढ़ लिया है और सावन पढ़ लिया है। सुनना पहले वो कहानी के रूप में। पहले लड़की किसके पास? गुरु के पास जाने के बाद गुरु क्या बोलता है? गणगौर शिव जी की पूजा करना। वापस थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। किसकी पूजा करना? शिव जी की। शिव और पार्वती। उसके बाद किसकी पूजा करती है? दुर्गा की। उसके बाद किसकी पूजा करती है? राम की। राम के बाद किसकी पूजा करती है? महावीर की। महावीर के बाद किसकी पूजा करती है? हनुमान की। ये तो किसके थे? चैत्र महीने के थे। समझना, याद ऐसे कैसे होने चाहिए। उसके बाद बैसाख में 2 आते हैं, परशुराम और बुद्ध। परशुराम की और बुद्ध की। उसके बाद जेठ में तो वट वृक्ष के नीचे किसकी पूजा करती है? सीता की। सीता के बाद किसकी? प्रताप की। प्रताप के बाद क्या आया था? निर्जला। उसके बाद ये किस में आ गए? जेठ में। जेठ में बड़े बड़े त्योहार आएंगे। जेठ के बाद आषाढ़। आषाढ़ू। साडू क्या बोलता है? तेरे को वहां नहीं सोना युद्ध क्षेत्र में। कहा सोना है? मेरे घर आकर। आषाढ़ में क्या आती थी? देवसैनी। देवसैनी के बाद वो वापस थकी हारी कहां पहुंच जाती थी? गुरु के पास। कहां चली जाती थी? गुरु के पास। यहाँ गुरु पूर्णिमा आती थी। गुरु पूर्णिमा आती थी। गुरु क्या बोलता था आगे? आषाढ़ के बाद सावन। गुरु बोलता था, वत्स पुत्री या पुत्र, तुम्हें उबा या उबी रहकर। उबा या उबी, समझना, उबा या उबी रहकर किसकी पूजा करनी है? नेवले की। किसकी पूजा करनी है? नेवले की। नेवले के बाद आपके जीवन में 2 बार हरियाली आएगी। कितनी बार आएगी? 2 बार हरियाली। हरियाली अमावस्या और हरियाली तीज। हरियाली अमावस्या और हरियाली तीज। हरियाली आने के बाद आपका कल्याण होगा। क्या होगा? कल्याण होने के बाद आपका भाई आपकी क्या करेगी? क्या करेगा? रक्षा करेगा। यहाँ सावन पूर्णिमा को क्या पढ़ लिया था? रक्षाबंधन पढ़ लिया था। जहां तक ऐसे कैसे याद होना चाहिए। एक बात और याद रखना, मैंने हरियाली तीज के साथ एक बड़ी तीज पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी? बड़ी। बड़ी को क्या बोलते हैं? बूढ़ी। मैंने ये भी बताया था, बूढ़ी होने पर थोड़ा सा कैसा दिखाई देने लगता है? काला। तो कौन से पक्ष में आएगी? कर्षण पक्ष में। कौन से पक्ष में आती है? कर्षण में। वो भी कौन से के? भाद्रपद के। भाद्रपद के कर्षण पक्ष में तृतीया को आती है। बूढ़ी को क्या बोलते हैं? सातुड़ी। मैंने बताया था ना, सातुड़ी। कंफर्म सातुड़ी बोलते हैं, सातुड़ी कजली। लेकिन ये याद रखना है कि ये सातुड़ी तीज कहां की प्रसिद्ध है? बूंदी की। कजली तीज कहां की प्रसिद्ध है? बूंदी की। पिछले लेक्चर में ये नहीं बताया था कहां की प्रसिद्ध है? बूंदी की। ये तो पढ़ लिया था, रक्षाबंधन हो गई थी। अब भाद्रपद में उसका गुरु अपने भाई से रक्षा हो जाती है। भाई रक्षा करने के बाद 4 महीने तो देव सो गए थे। सोना 4 महीने तक उसको पूजा ही पूजा करनी है। क्या करनी है? पूजा ही पूजा करनी है। अब उसका गुरु क्या बोलता है? आगे सुनना। सावन के बाद कौन सा आएगा? चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कार्तिक, मंगसिर, पो, माह, फागुन। तो राजस्थानी भाषा में याद कर लेना। उसके बाद भाद्रपद समझना। सबसे बड़ा, सबसे याद रखने वाला, क्योंकि सबसे ज्यादा त्योहार इसी में आते हैं, त्योहार और मेले। भाद्रपद, भादो। कौन सा पढ़ेंगे? भादवा। उसके बाद क्या बोलते हैं? रक्षा। भाई रक्षा करने के बाद वो सोचते हैं, अभी भी उसकी शादी नहीं हुई थी। उसके बाद वो किसकी पूजा करती है? भाद्रपद में सुनना, नाग की पूजा करती है। किसकी पूजा करती है? नाग की। नाग से काम नहीं पड़ा, नाग की पूजा करने के बाद भी काम नहीं हुआ, तो वो पूजा करती है बलराम की। किसकी पूजा करती है? बलराम की। समझना। बलराम क्या बोलता है? बोले, मैंने तो कभी ऐसा काम किया नहीं, मेरा छोटा भाई है कृष्ण, वही ऐसा काम करवाता है। उसके कई गोपियां थी। क्या थी? कई गोपियां। तो उसके बाद आपको किसकी पूजा करनी है? कृष्ण की। किसकी पूजा करनी है? कृष्ण बोलता है, शादी तो मैं नहीं करवा सकता, शादी तो राधा के साथ मेरी भी नहीं हुई, तो आप उस शादी के लिए किसकी पूजा करनी चाहिए? कृष्ण बोलता है, आपको गोगा जी की करनी चाहिए। किसकी करनी चाहिए? गोगा जी की। किसकी करनी चाहिए? गोगा जी की पूजा, जो लोक देवता। गोगा जी बोलते हैं, मैंने तो खुद ने प्रसिद्धि केवल गायों के दम पे हासिल की है। किसके दम पे? गायों के दम पे। तो आपको भी किसकी? बछड़े और गाय की पूजा करनी है। किसकी पूजा करनी है? बछ बारस।
किसकी पूजा करनी है? जहां तक गोगा जी ने क्या बोला, गायों की पूजा करो। मैंने तो खुद ने किससे प्रसिद्धि हासिल की है? गोगा जी ने गायों को तो बचाते हुए शहीद हुए थे महमूद गजनी के साथ, गायों को बचाते शहीद। मैंने तो खुद ने गायों से क्या किया, प्रसिद्धि हासिल की है। गायों के कारण आज लोग मुझे पूजते हैं। किसके कारण पूजते हैं? गायों के कारण। आपको उसके बाद भी काम नहीं चले तो गोगा जी ने भी एक ज्ञान दिया था, भाई इस दुनिया में सबसे भोला डोला बस वापस शिव जी है। कौन सा है? सबसे भोला डोला वापस शिव जी है। तो आपको वापस शिव पार्वती की पूजा करनी है। किसकी पूजा करनी है? शिव पार्वती। भोले डोले को वापस शुरुआत भी किए थे, सुनना क्षेत्र में कहां से शुरुआत किए थे? शिव पार्वती से। वापस भाद्रपद में कहा गए? शिव पार्वती की पूजा पर। किसकी पूजा पर आ गए? शिव पार्वती की पूजा पर। शिव पार्वती के बाद वापस इनसे काम नहीं चलते, ये बोलते हैं कि अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, गणेश चतुर्थी। किसकी पूजा करो? गणेश जी बोलते हैं मेरे तो खुद के सूंड लटका रखी है, मैं किसकी शादी करवा दूं? किसकी शादी करवा दूं? गणेश चतुर्थी के बाद ये बोलते हैं कि गणेश, अब देवताओं को तो पूज लिया, अब ऋषि को पूजो। किसको पूजो? ऋषि को। किसको पूजो? ऋषि को। अब ऋषि को पूजने के बाद ऋषि बोलता है ऋषि में भी किसको पूजना? आपको बरतरी को। किसको पूजना है? बरतरी को। किसको पूजना है? बरतरी। बरतरी बोलता है क्यों ऋषि में पड़े हो? उस कृष्ण से आपका काम नहीं चला तो कृष्ण की जो प्रेमिका थी राधा को पटा लो। किसको पटा लो? राधा से काम चला लो। अब जहां भी सुनना, जहां भी लेडीज या देवी देवता आ जाते हैं या लेडीज कोई भी आ जाते हैं, वो युद्ध करने की सलाह देती हैं, कुछ ना कुछ उठाओ। वहां सीता ने क्या बोला था कि प्रताप की तरह युद्ध करो। किसकी तरह? प्रताप की तरह। या राधा बोलती है कि एक औजार उठाओ, आप औजार उठाओ। क्या उठाओ? औजार। औजार उठा के देवों को क्या करो? देवों को झुला दो। क्या दो? औजार उठाओ। या औजार के साथ साथ खेजड़ी का नाम याद रख लेना। खेजड़ी पर क्या करो? औजार के साथ क्या याद रख लेना? औजार उठाओ या खेजड़ी की कोई लकड़ी उठाओ, उससे देवों को क्या दो? झूला दो। देव झूला के बाद आपको कुछ नहीं करना, अपने खुद के आदमी को एक बार ये बोलो, भाई तू भी मेरे लिए एक व्रत तो कर ले, तू भी मेरे लिए एक, लास्ट में कम से कम मैं ही कर लूं इतना व्रत, तू भी मेरे लिए एक व्रत कर ले। उसको बोलते हैं अनंत चतुर्दशी। एक ही व्रत है जो किसके लिए बना है? पुरुषों के लिए। किसके लिए बना है? पुरुषों के लिए। अब मैंने ये लिखा है, ये आपको याद करना है। वापस भाद्रपद में नाग से काम नहीं चला तो नाग के बाद किस में जाना है? बलराम के पास। बलराम के बाद कृष्ण के पास। कृष्ण के बाद गोगा जी के पास। गोगा जी क्या बोलेगा? मैं तो खुद किसकी पूजा करता था? गायों की। किसकी? गायों की। गायों से काम नहीं चले तो वापस आपको भाद्रपद में, अब यहां से शिव पार्वती गोरे थे, शिव और पार्वती क्या थे? शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाएगा, बाद होगा शिव पार्वती। शिव पार्वती के पास गणेश। गणेश के बाद ऋषि। ऋषि में भी किसको? भरतरी को। ऋषि में भी किसको? भरतरी को। इसको किसको? राधा। उसके किसको? राधा। राधा के बाद राधा क्या बोलती है? औजार लो या खेजड़ी की कोई डाली लो, खेजड़ी को लकड़ी लो, उस पर देवता को क्या कर दो? झुला दो। देवता को झुलाएंगे, देवता खुश हो जाएंगे और देवता खुश होके किसको बोलेंगे? अब तू ये बोल कि यार तू भी मेरे लिए एक व्रत कर, तू भी मेरे लिए एक व्रत कर ले। उसको क्या बोलते हैं? अनंत चतुर्दशी। क्या बोलते हैं? अनंत चतुर्दशी। याद हो गया होगा। अब एक एक पढ़ते हैं, वापस एक एक पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करना। जो याद रखना है, बादवे में, बादवे की शुरुआत कहां से करनी है? नाग से। कहां से करनी है? नाग। अब मैं लिख रहा हूं नाग पंचमी। नाग के याद रखनी है? नाग पंचमी। पहले तो ऐसे याद रखना है, बादवे की शुरुआत कहां से करनी है? भाद्रपद की शुरुआत नाग से। और नाग कैसा होता है? सामान्यतः काला। कैसा होता है? काला। इसलिए भाद्रपद याद रखना, भाद्रपद कौन से की? कृष्ण पक्ष की पंचमी को कौन सी आती है? नाग पंचमी। गलत मत कर देना, किसी बुक में श्रावण भी दे रखा है, किसी बुक में क्या दे रखा है? श्रावण, लेकिन आती किसको है? भाद्रपद कृष्ण पंचमी को। सुनना, भाद्रपद कृष्ण पंचमी को। नाग इसलिए किसकी पूजा की जाती है? सांपों की। किसकी पूजा की जाती है? सांपों की। या जो भी सपेरे आते हैं उसको क्या दिया जाता है? दान दिया जाता है।
और नाग पंचमी का मेला जोधपुर में लगता है। कहाँ लगता है? जोधपुर में। ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहले कौन से को आती है? भाद्रपद कृष्ण पंचमी, भाद्रपद कृष्ण पंचमी। उसके बाद सांपों की पूजा या सपेरों की मेला कहाँ लगता है? नाग पंचमी का मेला पूछ लिया जाता है, कहाँ लगता है? जोधपुर में। कहाँ लगता है? जोधपुर में। उसके बाद किसकी? बलराम की पूजा करनी है। किसके बाद? बलराम। अब बलराम क्या था? गद्दाधारी था। क्या था? गद्दाधारी था, हस्तपुष्ट था। तो इस दिन जो स्त्रियां पूजा करती हैं वो करती हैं कि हमें पुत्र मिले। पुत्र कैसा मिले? पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए बलराम जैसा पुत्र मिले, पुत्र रत्न ऐसा मिले, पुत्र रत्न। इसको हलछठ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हलछठ। छठ का मतलब कौन सी आ गई? कृष्ण के 5 के बाद क्या आएगी? क्या आएगी? बलराम कृष्ण का भाई था। बलराम भी क्या था? काला था। तो कौन सी आएगी? कृष्ण छठ को आएगी। कृष्ण छठ को। हल का मतलब होता है इस दिन हल की पूजा की जाती है। किसान किसकी पूजा करते हैं? हल की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? हल की। किसान किसकी पूजा करते हैं? हल की। इसके बाद क्या आएगी? जन्माष्टमी। जन्माष्टमी ऐसे याद नहीं रहे तो जन्माष्टमी बोलते हैं जाटी को। किसको बोलते हैं? अपने गांव में जाटी को। और जाटी रक्षाबंधन के 8 दिन बाद आती है। कब आती है? रक्षाबंधन के 8 दिन बाद। दूसरे राधा और कृष्ण दोनों बाधवे में जामे थे। किसमें जामे थे? बाधवे में। कृष्ण जी भी बाधवाम जामियो और राधा भी बाधवाम जामी। तो कृष्ण तो हो कालो, कृष्ण क्या हो? कालो। इसलिए कौन से पक्ष में आएगा? जन्माष्टमी के मतलब कृष्ण, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कौन सी आएगी? जन्माष्टमी। इस दिन किसकी पूजा की जाती है? नाथ द्वारा में। तो नाथ द्वारा में श्री कृष्ण का मंदिर है। किसकी पूजा की जाती है? श्री कृष्ण की। नाथ द्वारा में श्री कृष्ण का मेला भी लगता है जन्माष्टमी के दिन। जाटी। जाटी के बाद नाथ द्वारा। उसके बाद नरहड़ का पीर। अब क्या है ना, अब कृष्ण ने राधा से शादी तो की नहीं थी, तो राधा के साथ वंश में वृद्धि तो नहीं हो सकती थी। कृष्ण के साथ ही एक ऐसे लोग देवता की पूजा करते हैं, मेहाजी, मांगलिया मेहाजी, बापणी जोधपुर। बापणी जोधपुर में अगर इस मेहाजी का जो भी वो है, जो भी पुजारी है, उसके वंश में वृद्धि नहीं होती, क्योंकि ये कृष्ण जैसा ही है। कृष्ण राधा के साथ वंश में वृद्धि नहीं कर सकता था, प्रेमिका थी। तो मेहाजी के वंश में भी क्या नहीं होती? वृद्धि नहीं होती। नरहड़ का पीर कहाँ है? चिड़ावा झुंझुनों में। अब समझना इसकी पूजा करने का क्या फायदा हुआ। जो लोग चाहते हैं कि अगले जन्म में भूत नहीं बनूं, प्रेत योनि से छुटकारा पाने चाहते हैं, भूत नहीं बनूं, भूतों से छुटकारा, वो किसकी पूजा करते हैं? इसका मतलब कृष्ण की पूजा करोगे तो भूत तो नहीं बनोगे। क्या नहीं बनोगे? भूत नहीं बनोगे। और नाथ द्वारा में कृष्ण की पूजा। उसके बाद नरहड़ की पूजा कहाँ? चिड़ाव में। नरहड़ की पूजा चिड़ाव में। इसके बाद इस साइड लिखता हूं जन्माष्टमी के बाद गोगा जी। अब गोगा जी देखो, गोगा जी को भी याद नहीं रहता तो जाटी का दूसरे दिन गोगा जी आवे। गुगो कद आवे? जाटी का दूसरे दिन। गोगा जी वैसे याद नहीं तो गोगा नवमी को गुगाड़ा दिन गुलगुला बनावा। क्या बनावा? गुलगुला। और गुलगुला क्या कहें? काला। गुलगुला क्या कहें? काला। और काला तो कौन सा होगा? गोगा नवमी। गोगा नवमी याद रखनी है। गोगा नवमी याद रह जाएगी तो नवमी का मतलब नवमी, और गुलगुलो क्या को है? कृष्ण। और कौन सा हम पढ़ रहे हैं? बाधवाम। भाद्रपद कृष्ण नवमी को कौन सा आता है? गोगा जी। कौन सा आता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को कौन सा आता है? गोगा जी। और गोगा जी का मेला कहते हैं, गोगा जी के युद्ध करते हुए, युद्ध गए थे तो गोगा जी का जो सिर था ना युद्ध करते हुए, वो हनुमानगढ़ में जाकर गिरा था। चूरू में युद्ध हो रहा था, शरीर हनुमानगढ़ में, सॉरी जो धड़ था वो हनुमानगढ़ में जाकर गिरा था। उसको दुड़मेड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुड़मेड़ी। युद्ध कर रहे थे, इसका सिर तो कहां गया? चूरू ददरेवा में गया, और दुड़मेड़ी रह गई हनुमानगढ़ नोहर में। नोहर में इसका मेला लगता है, हनुमानगढ़ नोहर में। कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण
नवमी को। कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। तो ये गोगा जी आगे क्या बोलता है, मैंने किसकी पूजा की थी? बछ बारस, मैंने तो बछड़े की पूजा की थी। अब आता है कि बछ बारस कब बनाई जाती है? बारस से तो बारस याद रह जाएगी। कौन सी तिथि? द्वादशी। कौन सी तिथि? द्वादशी। बारस 12वां दिन। बच से बछड़ा, तो बछड़े की पूजा कौन करता था? गोगा जी। इसलिए कौन से पक्ष में आएगा? कृष्ण। कौन सी कृष्ण? भाद्रपद कृष्ण बारस को क्या बनाया जाता है? बछ बारस। अब एक दिन याद रखना, इस दिन बछड़े की पूजा करते हो आप, गाय की पूजा करते हो। तो गाय से बनी हुई चीज, मतलब गाय के जो दूध से बनी हुई चीज का सेवन नहीं किया जाता। गाय की जो दूध से बनती है ना, उसका सेवन नहीं किया जाता। बनी हुई चीज का सेवन नहीं किया जाता। याद रह जाएगा। गाय की पूजा कर रहे हो और उसके दूध की चीज खा रहे हो तो वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए बछवारस, गाय के दूध से बनी हुई चीजों का सेवन नहीं किया जाता। इस दिन समझना, जो आप बनाते हो इस दिन चाकू का प्रयोग भी नहीं किया जाता। एक ऐसा त्योहार है, इस दिन चाकू का प्रयोग भी नहीं जाता, क्योंकि गाय को काटना, वैसे काटते नहीं है, नहीं काटना चाहिए। तो गाय को काटना मना है, इसलिए चाकू का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? चाकू का प्रयोग नहीं करेंगे। ये तो भाद्रपद कृष्ण के त्योहार हो गए। फिर से बोलना, नाग के बाद बलराम के बाद कृष्ण के बाद गोगा जी के बाद में बछड़े। अब गोगा जी बोलता है बछड़ों से पार नहीं पड़े, तो आपको वापस किसकी पूजा करनी है? वापस किसकी पूजा करनी है? शिव पार्वती की पूजा। सुनना। उसके बाद अब पढ़ते हैं भाद्रपद शुक्ल पक्ष। कौन सा पढ़ते हैं? शुक्ल पक्ष। सुना, भाद्रपद शुक्ल पक्ष में पहला पढ़ते हैं। बछड़े के बाद उस गोगा जी ने क्या बोला था? आपको शिव पार्वती की पूजा करनी है। वापस आपको किसके पास आ जाते हैं? क्योंकि शिव पार्वती सबसे बोले वाले हैं। शिव पार्वती तृतीया को पूजा की जाती है, कृष्ण पक्ष की तृतीया को। समझना, वहां भी तृतीया को की जाती है, चैत्र शुक्ल तृतीया को। जहां भी शुक्ल को ही की जाती है। शिव पार्वती की भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। इसको बोलते हैं हरतालिका तीज। हरतालिका तीज। कौन सी तीज बोलते हैं? अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है, हरतालिका तीज। हरतालिका का मतलब सुनना, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव से क्या याद रह जाएगा? शिव पार्वती। और शिव पार्वती की 2 बार ही पूजा की जाती है। पहली तो गणगौर वाले दिन, वो तो चैत्र में आती है, दूसरी भाद्रपद में आती है। इस दिन शिव पार्वती को 13 प्रकार के व्यंजन चढ़ाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 13 प्रकार के। ये भी आपको याद रखना है, कितने प्रकार के व्यंजन चढ़ाए जाते हैं। अब तीज, गणगौर वाली तीज पढ़ ली। सुनना, गणगौर वाली तीज कब आई थी? चैत्र में आई थी। उसके बाद आखा तीज पढ़ ली, वो कब आई थी? बैसाख में आई थी। उसके बाद हरियाली तीज पढ़ ली। हरियाली का मतलब सुनते आपको क्या याद आ जाना चाहिए? सावन। उसके बाद हरियाली के बाद पढ़ ली हरतालिका तीज, वो कब आ गई? भाद्रपद। एक बड़ी तीज भी पढ़ ली, आपको याद हो तो। बड़ी तो बस और सारी शुक्ल पक्ष में आ रही है। बड़ी होते हैं कैसी दिखाई देगी? काली। तो वो किस में चली जाएगी? भाद्रपद में। किसमें चली जाएगी? भाद्रपद में। शिव के बाद शिव ने क्या बोला था? गणेश जी की पूजा करनी है। गणेश चतुर्थी। सुनना, जिसको चतरा चौथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतरा चौथ। जिसको क्या बोलते हैं? चतरा चौथ। गणेश जी की पूजा करनी है। गणेश जी बोलता है मेरे तो खुद के क्या लटका हुआ है, सूंड सा लटका दिया, मैं किसकी शादी कराता हूं। फिर भी आपको इच्छा हो तो मेरा भारत में तो मेला महाराष्ट्र में लगता है। भारत में कहां लगता है? महाराष्ट्र में। दूसरा, राजस्थान में कहां लगता है? ये याद रखना है। राजस्थान का गणेश जी का प्रसिद्ध मेला रणथंभौर, रणत भवन कहां लगता है? रणथंभौर में। कहां लगता है? रणथंभौर में। एक चीज और याद रखनी है, जो ब्राह्मणों का त्योहार था, ब्राह्मणों का प्रमुख त्योहार कौन सा था? आपको याद हो तो रक्षाबंधन पढ़ाया था। कौन सा पढ़ाया था? रक्षाबंधन। और जो चतरा चौथ है ना, ये जैनियों का प्रमुख त्योहार है। किसका प्रमुख त्योहार है? जैनियों का प्रमुख त्योहार। अब कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैनियों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? जैन समाज का। जैन समाज का प्रमुख त्योहार कौन सा है? कौन सा है? गणेश चतुर्थी। प्रमुख त्योहार कौन सा है?
गणेश चतुर्थी। उसके बाद गणेश जी के बाद गणेश जी ने क्या बोला था, अरे खूब भगवानों की पूजा कर ली, अब ऋषि की पूजा करो। किसकी पूजा करो, ऋषि पंचमी। अब दो पड़ी थी, एक तो नाग पंचमी, नाग तो कालो, नाग तो क्या था, काला, इसलिए भाद्रपद कृष्ण पंचमी। और ऋषि होते थे गोरे, ऋषि होते थे गोरे। इस दिन ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, चतुर्थी को चौथ, पंचमी को पंजर। शिव जी और पार्वती तो हमेशा तीज नहीं करी जाए, कद करी जाए, तीज नहीं। ऋषि पंचमी पांचन करी जाएगी, कद करी जाए, पांचन। पांचन में एक चीज तो इस दिन ऋषि बोला है, बेटा थाने अगर शादी करनी है तो एक काम करो, गंगा पहले स्नान, लोग तो गंगा मस्तियां मरे बाद में बोवी, तो गंगा में पहले स्नान करो। वो कौन बोला, ऋषि। गंगा स्नान को महत्व दिया, क्यों सुनाता है, कौन से त्योहार के दिन गंगा स्नान को महत्व दिया जाता है, कौन से त्योहार के दिन, ऋषि पंचमी त्योहार को दिन। कौन से त्योहार के दिन, ऋषि पंचमी। दूसरा, एक माहेश्वरी समाज है, माहेश्वरी समाज का प्रमुख त्योहार है। जैनियों का प्रमुख त्योहार तो कौन सा था, गणेश चतुर्थी। और माहेश्वरी समाज का प्रमुख त्योहार यही है। इसी दिन माहेश्वरी समाज वाले अपनी रक्षाबंधन मनाते हैं। क्या बनाते हैं, रक्षाबंधन। आप फादो कद बना, सावन पूर्णिमा को क्या बनाते हैं, रक्षाबंधन। जबकि माहेश्वरी समाज भाद्रपद कब बनाता है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को क्या बनाता है, रक्षाबंधन। इसके बाद ऋषि में भी आपको किसकी पूजा करनी थी, भरतरी। अब भरतरी की कहानी सुनियो, भरतरी तो तगड़ो ही हो। अब भरतरी शुक्ल पक्ष में भरतरी की कहानी बहुत मजेदार है। भरतरी का मेला भाद्रपद होगी, शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को बढ़ता है। वैसे सप्तमी और अष्टमी दोनों आए तो सप्तमी करना है, सप्तमी और अष्टमी दोनों आए तो क्या करना है, सप्तमी। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को क्या बढ़ता है। ये क्या थी, इसकी कहानी सुनना। उन्होंने उस टाइम बता दिया था, उन्होंने क्या बताया था इसकी कहानी, इनका लव की कहानी है, लव मैटर की। कि लड़की, उन्होंने क्या बोला था, ध्यान से सुनना। लड़की जिसको प्यार नहीं करती, लड़की उसको प्यार नहीं करती जिसे वो चाहता है, उसको प्यार नहीं करती जो उसे चाहता है, जो उसे चाहता है। इसका मतलब लड़की उस लड़कियों को प्यार नहीं करती है जो उसको चाहता है, बल्कि उसको प्यार करती है जो उसे चाहती है, जो खुद चाहती है, जिसको वो खुद चाहती है ना, और खुद चाहती है उसको तो प्यार करती है। लड़का खुद नहीं चाहता, फिर तो धोखा ही होना है लड़की के साथ। क्या होना है, धोखा ही होना है। क्या होना है, और धोखा ही। और लड़की उसको प्यार नहीं करती जिससे वो लड़का चाहता है, खुद चाहती, इस लड़की को लड़का चाहता है, उसको प्यार नहीं करती। ये भरतरी ने प्रूव कर दिया था। अब भरतरी क्या था, भरतरी की कहानी सुनना। भरतरी उज्जैन में जन्मा, उज्जैन में था। एक बार घूमते घूमते भरतरी पहुंचते हैं सरिस्का में अपने गुरु के पास। सुनना कहानी, सरिस्का अलवर में अपने गुरु के पास पहुंचे। अब भरतरी क्या थे, भरतरी की पत्नी थी पिंगला। भरतरी पिंगला को बहुत प्यार करता था। भरतरी किसको प्यार करता था, पिंगला को, अपनी पत्नी को। और पिंगला भी भरतरी को वास्तव में प्यार नहीं करती थी, क्योंकि भरतरी तो खूब करता था। यही हो रहा है, पिंगला जो भरतरी चाह रहा है उसको प्यार नहीं कर, भरतरी चाह रहा है उसको प्यार नहीं कर रही है पिंगला, लेकिन भरतरी तो बहुत विश्वास करता है कि मेरी है पिंगला और किसी की तो है नहीं। पिंगला क्या करती थी, सुनना, पिंगला इससे प्यार नहीं करती थी, जबकि भरतरी तो एक ही बोलता था, मेरी तो एक ही है इस दुनिया में पिंगला, मेरे बिना रोटी तक नहीं खाती, पानी तक नहीं पीती पिंगला। तो अलवर में आए अपने गुरु गोरखनाथ के पास, गुरु गोरखनाथ के पास। अब गुरु गोरखनाथ के पास बैठे बैठे कहानी सुन रहे थे। गुरु गोरखनाथ ने बोला, भरतरी आज क्या करेगा, कल चल जाना। तो वो बोलता, नहीं नहीं गुरु, मेरी पत्नी पिंगला मेरे को देखे बिना तक खाना तक नहीं खाएगी। क्या नहीं खाएगी, खाना तक नहीं खाएगी। अरे बोले, क्यों विश्वास कर रहा है, लड़कियों पे तो विश्वास नहीं करना चाहिए। नहीं, बोला आप मेरी पत्नी को नहीं जानता,
वो तो सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है और मेरे को देखे बिना खाना नहीं खाएगी, वो भूखी रहेगी। क्या रहेगी? भूखी। मैं नहीं चाहता कि वो भूखी रहे। मैं क्या नहीं चाहता? वो भूखी रहे। तो गुरु गोरखनाथ बोलते हैं कि मुझे तो पता है लड़कियां किसी की नहीं होती, मैं तो भुक्त भोगी हूँ। लड़कियां किसी की नहीं होती। लड़कियां उसको प्यार कर ही नहीं सकती जो उससे खुद से प्यार करता है, क्योंकि मैं खुद क्या हूँ? भुगत भोगी हूँ। मेरे साथ तो ऐसा हो रखा है, मेरे साथ तो ऐसा हो रखा है। तो वो बोला कि नहीं गुरुजी, मेरे वाली कुछ अलग है। तो बोला ये काम कर, तू ये फल ले जा। एक फल दिया। ये फल उसको देना जिसको तू सबसे ज्यादा प्यार करता है, जिसको तू सबसे ज्यादा प्यार करता है। और ये प्यार की निशानी है। ये लोग इस फल इसलिए पूजा जाता है क्योंकि ये फल आगे उसी को दिया जाएगा जो उससे प्यार करता है, जो उससे प्यार करता है। ठीक है गुरुजी, मैं ये ले जाता हूँ। आपका जो डाउट है ना पिंगला के प्रति, वो खत्म कर ही दूंगा, क्योंकि पिंगला तो सिर्फ मुझसे प्यार करती है। अब भरतरी गया उज्जैन। उज्जैन जाने के बाद पिंगला को वो फल दे देता है। अब पिंगला क्या थी कि भरतरी को दिखावटी रोल। पिंगला आते ही भरतरी के, आ गए आप साहब, खाना खा लो, पानी पी लो। भरतरी ने सोचा कि यार बहुत प्यार करती है, फल मैं इसको दे देता हूँ। पिंगला को फल दे दिया। अब पिंगला क्या दिखावटी रोल था। लड़कियों का दिखावटी तो होता है, लड़कियां दूसरे से करती हैं। पिंगला भरतरी का सेनापति था, उसको प्यार करती थी। पिंगला भरतरी से प्यार नहीं करती थी। पिंगला किससे प्यार करती थी? सेनापति से। इसने ले जाकर फल सेनापति को दे दिया। किसको दे दिया? कि ये प्यार की निशानी है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये फल ले लो, ये मेरे प्यार की निशानी है। अब सेनापति भी खराब था। सेनापति उससे प्यार नहीं करता था, पिंगला से प्यार नहीं करता था। सेनापति प्यार करता था दासी से। सुनना, सेनापति ने फल ले जाकर किसको दे दिया? दासी को। किसको दे दिया? दासी को। अब दासी सेनापति से प्यार नहीं करती थी। दासी सेनापति से प्यार नहीं करती थी। दासी प्यार करती थी भरतरी से। किससे प्यार करती थी? भरतरी से। अब ये फल वापस किसके पास आ गया? भरतरी के पास। दासी बोली भरतरी को, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये मेरे प्यार की निशानी, कभी भी परीक्षा ले लेना। कभी भी क्या लेना? परीक्षा। ये फल आ गया किसके पास? भरतरी के पास। भरतरी का माथा ठिनका कि यार ये फल तो मैंने पिंगला को दिया था। किसको दिया था? पिंगला को। पिंगला को। फिर पिंगला को बुलाएगा, तो मुझसे प्यार करती थी, ये प्यार की निशानी थी। पिंगला बोले कि मैं आपसे प्यार नहीं करती थी। तो बोले तूने ये फल किसको दिया? बोले सेनापति को। किसको दिया? सेनापति को। सेनापति को बुलाया तो बोला मैं पिंगला को नहीं जानता, मैं तो दासी से प्यार करता था, मैं दासी को दे दिया, मैं दासी को दे दिया। तो दासी बोली कि मैं सेनापति को नहीं जानती, मैं तो किसको जानती हूँ? आपको। मैं आपसे प्यार करती हूँ। तो उस टाइम भरतरी का माथा ठिनका। बोले मैंने जिस लड़की को विश्वास किया मैं उससे प्यार करता हूँ, वो तो मुझसे करती नहीं है। और ये कहानी आज भी है लड़कियों में। लड़कियां उसी से करती हैं जिसको खुद चाहती हैं, तो दूसरा चाहता उससे नहीं करती हैं। तो वापस भागा भागा भरतरी कहाँ आया? गुरु गोरखनाथ के पास। तो गुरु गोरखनाथ आते, गुरुनाथ को पता था। अरे क्या हुआ भरतरी? बोले सर आपको कैसे पता था? अरे बोले मैं तो भुगत भोगी बैठा हूँ, पहले मेरे साथ तो ऐसा हो रखा है। लड़कियां नहीं प्यार करती उससे, नहीं चाहती उसे। तो भरतरी की कहानी है ये। तो भरतरी ने उस टाइम सोचो, उस टाइम जब भरतरी ऋषि हुआ करते, उस टाइम बता दिया था कि लड़कियों पर जो भरोसा करेगा ना, लड़कियां उस पर नहीं करती। लड़कियां तो खुद का दिमाग चलाती हैं और क्या खाती हैं, बस जो होता है वही होता है। अब भरतरी का मेला कहाँ लगता है? सरिस्का में। कहाँ लगता है? सरिस्का में। सरिस्का अलवर में। कहाँ लगता है? सरिस्का अलवर में। सुनना, भरतरी ने एक तो नारी शतक, 3 ग्रंथ लिखे थे। चंडी शतक, आगे शतक लगा हुआ है, और श्रृंगार शतक। ये बार बार पूछ ले जाते हैं कि भरतरी ने कौन से ग्रंथ लिखे थे। सरिस्का अलवर में कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी अष्टमी को। और सप्तमी और अष्टमी से दोना है तो सप्तमी करना है। सरिस्का अलवर में लगता है। नारी शतक, चंडी शतक और श्रृंगार शतक। जिसके आगे वो लगा हुआ है शतक शतक शतक, उसका क्या होगा? ये हो जाएगा भरतरी। भरतरी ने प्रूव कर दिया था। समझ गए आप क्या प्रूव कर दिया था? इसलिए पढ़ लो आराम से, शादी हो जाएगी।
नहीं तो नहीं होगी, नहीं तो पूजाएं करते रहोगे। भरतरी के बाद भरतरी ने क्या बोला था कि क्यों बार बार ऋषियों के पीछे पड़े हो, अब तो आप राधा की पूजा करो। राधा अष्टमी बोलते हैं। जहां जन्माष्टमी थी वैसे राधा अष्टमी। और राधा किसकी प्रेमिका थी? कृष्ण की। कृष्ण क्या था? काला। वापस बता रहा हूं, कृष्ण क्या था? काला। राधा गोरी है, इसलिए कौन से पक्ष में आएगी? शुक्ल पक्ष में। कौन से पक्ष में आएगी? शुक्ल पक्ष की 8 को क्या बनाया जाएगा? राधा अष्टमी। इस दिन क्या विशेष है? एक संत संप्रदाय पढ़ेंगे, एक निम्बार्क संप्रदाय पढ़ेंगे। निम्बार्क संप्रदाय की सलेमाबाद अजमेर में पीठ है, वहां इस दिन राधा अष्टमी को मेला लगता है। इस संप्रदाय की एक विशेषता, एकमात्र संप्रदाय जो राधा को क्या मानता है? कृष्ण की पत्नी मानता है। क्या मानता है? कि राधा कृष्ण की पत्नी है। पत्नी मानकर निम्बार्क संप्रदाय सलेमाबाद अजमेर में क्या लगता है? मेला लगता है निम्बार्क संप्रदाय राधा अष्टमी के दिन। कब लगता है? राधा अष्टमी के दिन। राधा जब भी नारियां, जब भी कोई देवी देवता नारियां हैं, उन्होंने युद्ध औजार करने की क्या दी है? युद्ध की। तो उसने बोला कि औजार उठा ले बेटा, कुछ नहीं है, औजार उठा ले, या खेजड़ी के वृक्ष की पूजा कर ले। खेजड़ी के वृक्ष नहीं, खेजड़ी। यहां से सुनना, इसने क्या बोला? औजारों की पूजा करनी है। और औजारों की पूजा की जाती है विश्वकर्मा जयंती पर। किस पर की जाती है? विश्वकर्मा जयंती। अब कई बार पूछे औजारों की पूजा कब की जाती है? विश्वकर्मा जयंती। और यह आती है शुक्ल दशमी को। कब आती है? शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इस दिन औजारों की पूजा की जाती है। राजस्थान में औजारों की नगरी कौन सी है? नागौर। बार बार क्वेश्चन आता है, राजस्थान में औजारों की नगरी नागौर है, क्योंकि उस दिन विश्वकर्मा जयंती को भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या होता है? ये खेजड़ी क्यों लिखा है मैंने? खेजड़ली। जो खेजड़ली, जिसके लिए विष्णु संप्रदाय के पेड़ों पर चिपक कर अपनी जान दे दी थी, वो उसका मेला भी जोधपुर में कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। खेजड़ली दिवस भी इस दिन मनाया जाता है। खेजड़ली मेला भी इसी दिन लगता है। खेजड़ली वृक्ष मेला कहाँ रहता है? जोधपुर में। अभय सिंह के टाइम हुआ था ना, महाराजा अभय सिंह थे। महाराजा उस टाइम कौन से थे? अभय सिंह। खेजड़ली के बाद क्या बोला था? अब देवता को आपको झुलाना है, देवता को झुलाओ यार। देव झूलनी या जल झूलनी 11 आती है। अब ऐसे याद रखना है, देवों को कब झुलाया गया था? देवों को भाद्रपद में झुलाया गया था। और सुलाया कब था? आषाढ़ सुलाते तो कब था? आषाढ़ में। किसके घर? साधु के घर। से याद रह जाएगा आषाढ़। और भादवे में क्या करते हैं? झुलाते हैं। किसके? खेजड़ली दिवस के बाद। किसके? खेजड़ली दिवस के बाद। खेजड़ली झुलाते हैं, देवता खुश हो जाए। क्या बता? क्या बता? देवता खुश हो जाए। इसके बाद एक त्योहार और आता है, वो अब आपको एक काम करना है। आगे वाले वो लड़की थोड़ी सारे काम करती रहेगी, लड़का भी कुछ करना चाहिए। लड़की को बोल, लड़की को बोला गया तो लड़के को बोल, यार एक वर्ड तो तू भी रख ले कम से कम। मैं इतना कर रही हूँ कि तेरे से शादी हो जाए, तू भी कर ले। तो लड़का बोलता है मैं तो डॉक्टर हूँ, होगी तो हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। फिर भी लड़के उस दिन व्रत रखते हैं। एकमात्र इस दिन पुरुष क्या रखते हैं? व्रत रखते हैं। अब क्वेश्चन आता है, पुरुष कौन से दिन व्रत रखते हैं? अनंत चतुर्थी के दिन। कौन से दिन व्रत रखते हैं? अनंत चतुर्थी। चतुर्दशी, चतुर्दशी का मतलब 14 और भादवे की 14 को। भादवे की 14 को समझ में आ गया होगा? ये पढ़ लिया। इसके बाद फिर से सुनना एक बार। चैत्र में 30 कितनी पढ़ ली? चैत्र में पढ़ ली, वो गणगौर आई। जिस 30 को चैत्र में आई वो गणगौर आई। बैसाख में आई, समझना, वो आखा तीज आई। बैसाख में कौन सी तीज आई? आखा तीज आई। बैसाख में कौन सी तीज आई? और बैसाख के बाद सावन में कौन सी तीज आई? हरियाली। सावन के बाद भादवे में कौन सी आई? हरतालिका तीज। कौन सी आई? हर हर महादेव। और भाद्रपद में कौन सी आई? बड़ी तीज। 11 देवता को सुला दे आषाढ़ में, देव से यानी 11 देवता को झुला दे भाद्रपद में। और कार्तिक में देवता को उठा देंगे, देव उठनी 11। 3 11 हो गई। और एक निर्जला 11 भी पड़ी थी, पटाखो तो इसमें आई थी जेठ में। इसमें आई थी जेठ में। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये मेले और त्योहार का वीडियो पसंद आया हो
तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल अब पढ़ाई को के साथ बनाए रखें, उसके सब्सक्राइब करें। और आपको कोई भी डाउट हो राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में तो नीचे कमेंट्स करें, कमेंट्स करके बताएं आगे ये डाउट है, अगले वाले वीडियो में उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। हाँ, एक बात और, अगर आप ये भी पढ़ाई पर चाहते हो कि पहले ये चैप्टर पढ़ाया जाए, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कर देना सर पहले ये चैप्टर पढ़ा जाए, इसमें ज्यादा डाउट आ रहे हैं। इसमें क्या आ रहे हैं, ओपन क्लासेज स्टार्ट किए हैं अब पढ़ाई में, क्या किए हैं ओपन क्लासेज। आप कमेंट करोगे तो वो ही चैप्टर आगे स्टार्ट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, नहीं तो कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन फिर भी किसी को लगता है कि इस चैप्टर में ज्यादा डाउट है, तो वो चैप्टर आप कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू दोस्तों।